हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इमेजिन टेक्नोलॉजी के रिमोट कंट्रोल स्विच के बारे में बताएंगे, जिसकी सहायता से आप अपने लैंप लोड को या फैन को रिमोट कंट्रोल की सहायता से ऑन ऑफ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप फैन की स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यह हमें इमेजिन टेक्नोलॉजी के रिमोट कंट्रोल स्विच और रिमोट फैन रेगुलेटर हमें मिल चुका है। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि हमें इन दोनों स्विचेस को, यानी कि फैन रेगुलेटर को और रिमोट स्विच को, दोनों को एक साथ परचेस नहीं करना पड़ता। यहाँ पर इमेजिन टेक्नोलॉजी द्वारा आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप इन्हें अलग अलग भी परचेस कर सकते हैं। यानी आप केवल रिमोट फैन रेगुलेटर खरीदना चाहें तो इसे भी आप खरीद सकते हैं, और यह आप केवल रिमोट स्विचेस यदि लाइट के लिए ख़रीदना चाहें तो भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है। तो यहाँ पर आप ये इनका पैकेजिंग देख रहे होंगे दोनों का। इस पर कुछ ब्रांडिंग वगैरह आपको मिल जाती है। इनके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक रिमोट कंट्रोल यूनिट सेंड की जाती है, जिसकी सहायता से आप स्विचेस के साथ कनेक्टेड लैंप्स को बंद चालू कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसकी स्पीड को अप और डाउन कर सकते हैं। अगर आप सभी यूनिट्स को, सभी लोड को एक साथ बंद करना चाहते हैं, तब भी आप रिमोट कंट्रोल की सहायता से पावर ऑफ करके सारे लोड को एक साथ ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको रिमोट होल्डर भी मिलता है, जिसकी सहायता से यदि आपको रिमोट का यूज़ नहीं है तो आप इसे रिमोट को इसमें प्लेस कर सकते हैं और इस तरह से रिमोट आपको बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यदि इसके बैक साइड पर देखें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 बैटरीज लगती हैं, जो AAA बैटरी आपको यहाँ पर प्लेस करना होती है, जिन्हें साधारण भाषा में सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 AAA सेल आपको लगाने होते हैं। चलिए अब इस पैकेट को हम लोग ओपन कर लेते हैं और डिवाइस को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसकी पैकेजिंग काफ़ी शानदार है। बहुत ही अच्छी तरह से इसे पैक करके सेंड किया जाता है। दोनों डिवाइसेस को हमने ओपन कर लिया है। यह वाली डिवाइस रिमोट कंट्रोल स्विचेस हैं, इसकी सहायता से आप लैंप लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरी यूनिट यह जो है, यह रिमोट कंट्रोल रेगुलेटर है, जिसकी सहायता से आप फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, साथ ही साथ फैन की स्पीड को भी रिड्यूस या इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी बिल्ट इन बटन्स भी हैं, यानी कि आप इसे जब बोर्ड पर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप मैनुअली भी इसकी सहायता से लैंप्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फैन को भी मैनुअली ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं, और इसकी स्पीड को भी मैनुअली आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यदि आप रिमोट की सहायता से इन डिवाइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप 15 से 20 फीट तक की रेंज में आप डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम 300 वाट तक के लैंप्स को कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें हम 100 वाट तक के फ़ैन को ऑपरेट कर सकते हैं। अब यदि हम इसे ओपन करके देखें तो इसका जो प्लास्टिक है, इसका प्लास्टिक ABS क्वालिटी का इसमें प्लास्टिक होता है, यानी कि काफ़ी अच्छा प्लास्टिक होता है, ABS क्वालिटी का होता है। इन स्विचेस को आप चाहें तो इसे आप अपने मॉड्यूलर स्विच में जो सॉकेट होता है, सॉकेट की जगह पर आप इसे फिट कर सकते हैं, या आसानी से मॉड्यूलर स्विचेस में फिट हो जाता है। यदि सॉकेट वाला ऑप्शन नहीं है तो आप 2 स्विचेस की जगह पर भी इसे फिट कर सकते हैं। इसी तरह से जो फैन रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर भी सॉकेट की जगह लेता है। सॉकेट की जगह पर इसे आप मॉड्यूलर बोर्ड में फिट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। फ्रंट से जब ये आपको मॉड्यूलर बोर्ड में आप इसे लगा लेंगे तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। साथ ही साथ जब इसके साथ लोड ऑन किया जाता है तो यहाँ पर ये LED स्क्रीन जो है ग्लो करते हुए काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। यदि इनके फीचर्स की बात की जाए तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, फुली शॉक प्रूफ होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के आपको शॉक का खतरा नहीं रहता है। आप इसमें 7 स्पीड तक फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फुली रिमोट कंट्रोल्ड है, यानी कि इससे पावर ऑन ऑफ रिमोट स्विच की सहायता से आप स्पीड चाहें फैन की तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। एनर्जी सेविंग है, यदि आप पावर इससे सेव करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप रिमोट से स्विच को पावर ऑफ कर दीजिए, तो इस तरह से स्टैंड बाय में काफ़ी कम करंट लेता है। साथ ही साथ इसमें आपको कोई वायरिंग वगैरह चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी लाइफ लॉन्ग होती है और इसके अलावा आपको यहाँ पर 12 महीने की वारंटी दी जाती है,
यानी कि 1 साल तक की इसमें आपको वारंटी भी मिल जाती है। इसकी सहायता से आप 3 लैंप पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आप एक फैन को इसकी सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम फैन रेगुलेटर के कनेक्शन देख लेते हैं। जो रिमोट कंट्रोल हमारा फैन रेगुलेटर है इसके कनेक्शन आपको करके हम बताते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कनेक्टर लगे होते हैं। यहाँ पर कनेक्टर में हमको वायर्स के कनेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे आप ऊपर से इनके जो टर्मिनल होते हैं उन्हें लूज कर लीजिए। यहाँ स्क्रू लगे होते हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो इन्हें हम लोग लूज़ कर लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्शन किए हुए हैं, तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम जो सबसे राइट हैंड साइड वाला ये आपको टर्मिनल नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये हमने फेज़ कनेक्ट किया हुआ है। इसे हम चाहे तो चेक कर सकते हैं। सप्लाई को मैं ऑन कर देता हूँ और ऑन करने के बाद में यहाँ पर आपको स्क्रू ये बताता हूँ। देखें आपको टेस्टर जो है वह ग्लो करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम इसके जो साइड वाला जो पॉइंट है ये न्यूट्रल का होता है। जो सेकंड टर्मिनल है ये न्यूट्रल का होता है। तो यहाँ से हम फ़ैन के लिए सप्लाई लेकर के जाते हैं, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। इसके अलावा फ़ैन का जो एक अन्य तार बचता है, इस फ़ैन के दूसरे तार को जो कि न्यूट्रल होता है, इसे हम यहाँ पर न्यूट्रल से जो मेन सप्लाई लाइन है उसके न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारे फ़ैन के कनेक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल स्विचेस के कनेक्शन देख लेते हैं। तो इसके कनेक्शन के लिए भी पीछे आपको यहाँ पर कनेक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग जो है यहाँ पर कनेक्टर्स में वायर को कनेक्ट करने के लिए विंडो बनी हुई है। ऊपर से यहाँ से स्क्रूज़ को लूज़ करके हम इसमें वायर्स के कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम केबल के कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो कनेक्शन है, कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें इस डिवाइस में सप्लाई देना होगा। तो डिवाइस में सप्लाई देने के लिए डिवाइस को जो फेस दिया जाता है वह ये सबसे कॉर्नर वाला, जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे कॉर्नर वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर हम फेस का कनेक्शन कर देते हैं। जो सप्लाई से फेस आता है, वायर आता है, उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और सप्लाई का जो न्यूट्रल वायर आता है उसको ये यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा लैंप्स को फेस देने के लिए आप 3 लैंप्स के लिए इसमें 3 पॉइंट बने होते हैं, 1 2 3। यहाँ से आप तीनों लैंप को क्रमशः यहाँ से लैंप 1 को, यहाँ से लैंप 2 को और यहाँ से लैंप 3 को फेस वायर दे देंगे। इसके अलावा लैंप से जो सेकंड पॉइंट बचते हैं, तो लैंप के जो सेकंड पॉइंट हैं जो हैं लैंप को न्यूट्रल देने के लिए आप इन्हें कॉमन बना सकते हैं और एक कॉमन न्यूट्रल ले जा करके सप्लाई के न्यूट्रल से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इस मॉड्यूलर बोर्ड में इस सॉकेट को निकाल देते हैं। यहाँ पर जो सॉकेट टाइप फैन रेगुलेटर है इसे ओपन करते हैं और इसकी सहायता से हम आपको जो फैन आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा सीलिंग पर, इस फैन को हम आपको ऑपरेट करके बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस बोर्ड की सहायता से हम आपको बताएंगे कि इस बोर्ड की सहायता से हम जो आपको एलईडी लाइट ऊपर ऑन नज़र आ रहा होगा अभी, तो वो जो एलईडी लाइट है उसे भी ऑन ऑफ करके बताएंगे। यहाँ पर हमने इस मॉड्यूलर बोर्ड में रिमोट कंट्रोल स्विच और रिमोट कंट्रोल फैन रेगुलेटर के कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम आपको यहाँ पर ये कनेक्शन जो किए गए हैं इन्हें आपको समझा देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि कनेक्शन करने से पहले आप एमसीबी या जो भी आपका मेन स्विच है उसे बंद कर लें। यहाँ पर हमने अपने एमसीबी को गिरा दिया है, उसे ऑफ कर दिया है। आपको जो लाइट दिख रहा होगा अभी, ये एक डीसी बल्ब के थ्रू आ रहा है। तो इसमें देखिए हम आपको कनेक्शन बताते हैं। सबसे पहले जो सप्लाई लाने के लिए हमने जो कॉमन फेज़ होता है, यहाँ पर देखें ये कॉमन फेज़ आ रहा था। इस कॉमन फेज़ के कनेक्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ से हमने एक कॉमन पॉइंट निकाला है और यहीं से ले जा करके जो स्विच है, मॉड्यूलर रिमोट कंट्रोल स्विच है, इसको सप्लाई दे दी है, इसे फेज़ दे दिया है। ठीक है, और यहीं से हमने फेज़ जो है एक जो जो फैन रेगुलेटर लगा हुआ है, इस फैन रेगुलेटर को हमने यहाँ पर फेज़ दे दिया है। तो इस तरह से इन दोनों का फेज़ हमने कॉमन कर दिया है। ठीक है, अब जो न्यूट्रल आता है, तो किसी भी बोर्ड में जो सॉकेट होता है, सॉकेट के एक तरफ न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है और दूसरी तरफ जहाँ स्विच का कनेक्शन होता है वो फेज़ होता है। तो आप इस तरह से इसमें न्यूट्रल के कनेक्शन कर सकते हैं। यहीं से आप न्यूट्रल ले जाएं और न्यूट्रल के कनेक्शन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने न्यूट्रल के कनेक्शन इस मॉड्यूलर रिमोट कंट्रोल स्विच में दे दिया है और यहीं से हमने कॉमन न्यूट्रल जो है, ये जो स्विच था रिमोट कंट्रोल स्विच है, इसके टर्मिनल पर दे दिया है। तो इस तरह से हमने इन्हें दोनों डिवाइस को हमने सप्लाई दे दी है। अब
बात आती है इनके लोड के कनेक्शन की। तो इनके लोड के कनेक्शन के लिए हम जो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फ़ैन रेगुलेटर इसके कनेक्शन किस तरह से हैं। देखिए हमने यहाँ फ़ैन रेगुलेटर को जो सप्लाई दी है, तो अब यहाँ से हम ये जो एक तरफ फेस दे दिया है और एक तरफ हमने यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया है। ये हमने जो बोर्ड होता है बोर्ड से ही निकाल करके लाए हैं, इसमें कोई और कनेक्शन हमने एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। अब केवल हमें क्या करना था कि जो फ़ैन में हमारा जो फ़ैन रेगुलेटर आपका बोर्ड में लगा होगा, उस फ़ैन रेगुलेटर के जो रेगुलेटर में जो वायर जाता है उस वायर को निकाल लेंगे आप, और जो रेगुलेटर के दूसरी तरफ वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल से आप इस फ़ैन के वायर के कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से ये रेगुलेटर के कनेक्शन पूरे हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल स्विचेस हैं इनके कनेक्शन किस तरह से करने हैं। तो यहाँ पर भी हम देखिए इसे सप्लाई दे चुके हैं ऑलरेडी। अब केवल लोड जो होता है, लोड को फेस देने के लिए हम यहीं से जो एक टर्मिनल हमारा बचता है, जो 3 टर्मिनल हैं इनमें से किसी से भी आप किसी भी लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। लैंप लोड होना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ से जो फेस वायर है इसे ले जाते हैं, और ये फेस वायर जो है ऊपर एलईडी लाइट बल्ब लगा हुआ है उसको हमने दिया हुआ है। इसके अलावा जो बल्ब का न्यूट्रल है वो ऊपर ही सप्लाई में ऑलरेडी कॉमन होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अलग से न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आप बोर्ड में इन डिवाइसेस का कनेक्शन करते हैं तो आपको जो आपका अपना जो भी लोड हो उस लोड के लिए आपको अलग से न्यूट्रल ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब हम इसे आपको ऑपरेट करके बताते हैं। फाइनली आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने इस बोर्ड को पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया है और इसे पैक कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इनका लुक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। किसी भी प्रकार से ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने ये वायरिंग के बाद करने के बाद इन्हें इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो दोनों रिमोट कंट्रोल स्विच और फ़ैन रेगुलेटर स्विच इन्हें हम ऑपरेट करके बताते हैं। सबसे पहले फ़ैन को ऑन कर लेते हैं। तो फ़ैन को ऑन करने के लिए जो फ़ैन वाला स्विच है इसे प्रेस करेंगे। तो देखिए इसे प्रेस करते ही यहाँ पर ये 0 आपको नज़र आता है। इसका मतलब कि फ़ैन ऑन तो हो चुका है, लेकिन आपको उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी फ़ैन रोटेट होगा। तो इसके लिए आप अप से जैसे ही यहाँ पर अप का बटन प्रेस करते हैं वैसे ही फ़ैन की स्पीड 1 पर सेट हो जाती है और फ़ैन एक स्पीड के साथ रोटेट करने लग जाता है। आप देख सकते हैं फ़ैन भी रोटेट हो रहा है। अब जैसे ही हम इसे स्पीड को और अप करते हैं, यहाँ पर सेकंड पर करते हैं, तो फ़ैन की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। देखें आप स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा फ़ैन की स्पीड बढ़ चुकी है। इसी तरह से हम यहाँ पर इसकी स्पीड को लगातार इंक्रीज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इसकी स्पीड को 4 पॉइंट्स में हम कंट्रोल कर सकते हैं। 4 स्पीड तक इसमें सेट कर सकते हैं। पैकेट पर 7 स्पीड लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली हमें यहाँ पर मिला तो यहाँ पर 4 स्पीड तक आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा डाउन करने के लिए डाउन बटन होता है, डाउन बटन से स्पीड को डाउन कर सकते हैं। अब स्विचेस की बात करें तो ये स्विचेस के लिए जो बटन हैं 1 2 3, इनसे आप स्विचेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखें आप 1 नंबर स्विच को हमने जैसे ही प्रेस किया तो एलईडी लैंप जो है वह ग्लो करने लगा। अब दोबारा से 1 नंबर को प्रेस करके ही हम लोड को ऑफ कर सकते हैं। जो भी लोड आपने कनेक्ट किया हुआ है 1 नंबर से वह ऑफ हो जाता है। इसी प्रकार से 2 नंबर बटन और 3 नंबर बटन से को प्रेस करते हुए आप इनके साथ जो भी लोड जुड़ा होगा उसे ऑन ऑफ कर सकेंगे, उसे कंट्रोल कर सकेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इन रिमोट कंट्रोल स्विचेस की सहायता से और फ़ैन रेगुलेटर की सहायता से किस तरह से हम लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यदि आप लोड को एक साथ बंद करना चाहते हैं, यानी कि पूरे सिस्टम को आप एक साथ बंद करना चाहते हैं, जो भी लोड आपने 3 लोड यहाँ पर रिमोट कंट्रोल स्विच के साथ जोड़े हैं और फ़ैन रेगुलेटर जो आपका इसके साथ ऑन हो रहा है, यदि आप इन्हें एक साथ बंद करना चाहते हैं तो आपको सिंपली पावर ऑफ का बटन प्रेस करना है और देखिए आप पूरा सिस्टम जो है वह क्लोज हो जाता है। अब आप यदि लुक भी देख रहे होंगे तो ये लुक वाइज भी नॉर्मल मॉड्यूलर बोर्ड से काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें अपने यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने जो लोड हैं उन्हें ऑटोमेटिक बना सकते हैं, उन्हें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन रिमोट कंट्रोल स्विच या रिमोट कंट्रोल फ़ैन रेगुलेटर को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़न की लिंक दी हुई है, जहां से आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं।
यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।